सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज हम जिस गाड़ी के रिव्यू के बारे में अगर बात करेंगे तो वो हुंडई की तरफ से आने वाली ओरा पेट्रोल प्लस सीएनजी का जो एसडी प्राइम मॉडल है, जो अभी अभी न्यूली लॉन्च हुआ है हुंडई की तरफ से। अगर मैं बात करूं गाड़ी के इस जो एसडी प्राइम मॉडल इन्होंने लॉन्च किया है, अगर मैं स्पेशली देखूं तो ये कमर्शियल यूज़ के लिए जो गाड़ी बनाई गई है, आप इसको पर्सनल यूज़ में भी ले सकते हैं। लेकिन जो स्पीड लिमिट है वो 80 की ही इसमें देखने को आपको मिलेगी। अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के एक्स शोरूम के बारे में, तो जो 6,89,900 का जो इसका एक्स शोरूम प्राइस रहेगा, इसी के साथ अगर मैं ऑन रोड की बात करूँ ना, इसको पर्सनल में अगर हम ले तो ये जो 7,88 के आसपास आपको ऑन रोड मिलेगी। इसी के साथ अगर आप इसको कॉमर्शियल में लेते हैं तो 7.25 लाख के लगभग आपको ये जो है ऑन रोड देखने को मिलेगी। अगर हम गाड़ी की लेंथ के बारे में बताएं ना आपको, तो 3995 की जो है आपको इसके अंदर जो है वो लेंथ देखने को मिलेगी। विड्थ की अगर मैं बात करूं तो 1680 की जो है आपको इस गाड़ी के अंदर विड्थ। इसी के साथ अगर मैं हाइट के बारे में बात करूं ना इस गाड़ी के बारे में, तो वो 1520 की जो हो हाइट जो इस गाड़ी के में आपको देखने को मिलेगी। व्हील बेस की अगर हम बात करें तो 2450 का जो व्हील बेस इस गाड़ी के अंदर देखने को हमें मिलता है। बात करते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको देखो ज़्यादा कुछ तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो फ्रंट के अंदर आपको इसके अंदर डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, जो बैक साइड में आपको ड्रम ब्रेक इसमें मिलेंगे। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो आपको इसके अंदर देखो एबीएस, ईबीडी, एसी हीटर, पावर स्टीयरिंग, यही कुछ जो है फीचर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर पार्ट के बारे में। तो बड़ा सा हुंडई का आपको सबसे पहले सामने लोगो दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ इसके जो लाइट्स की अगर मैं बताऊं तो नॉर्मल हेलोजन लाइट की प्लेसमेंट इसके अंदर आपको दी गई है, जिसका थ्रो काफ़ी ठीक ठाक है। टर्न इंडिकेटर का जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर, जैसे एलईडी डीआरएल्स का आपको इसके अंदर ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसी के साथ मैट ब्लैक में आपको ग्रिल इसकी देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो है वो आप नंबर की प्लेट की प्लेसमेंट यहाँ देख सकते हो। इसी के साथ अगर साइड लुक की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो साइड मिरर है वो बॉडी कलर्ड आपको नहीं मिलेंगे। इसी के साथ जो डोर हैंडल है वो भी आपको बॉडी कलर देखने को नहीं मिलेंगे। टायर साइज की अगर गाड़ी के अंदर मैं बात करूं, 165/70/14 के जो इसके अंदर आपको टायर जो है वो देखने को मिलेंगे। इसी के साथ फेंडर पे आपको यहाँ पर इंडिकेटर देखने को मिलेगा। साइड लुक का एक बार आप पूरा व्यू देख चेक कर लीजिए। बात कर लेते हैं गाड़ी के बैक लुक की। तो यहाँ पर जो प्राइम एसडी का जो ये मॉडल है इन्होंने लॉन्च किया है, इसकी बेजिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसी के साथ जो है लाइट्स की काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट इन्होंने दी है। यहाँ पे एलईडी के अंदर जो है लाइट्स रहेंगी। 2 रिवर्स पार्किंग इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ क्लाइडिंग का पार्ट जो हुंडई और गाड़ियों के अंदर यूज़ करती है, इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगा। 37 लीटर का जो है वो फ्यूल टैंक आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद सीएनजी की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये आपको सीएनजी में माइलेज 30 के लगभग, अगर 29-30 का माइलेज जो है आपको सीएनजी के अंदर निकाल देगी। फिर पेट्रोल की बात करूँ तो 18 से 20 का माइलेज आप ये इसके अंदर पेट्रोल के अंदर आराम से निकाल सकते हो। गाड़ी के अंदर आपको जो है चारों पावर विंडो मिल जाएंगी। इसी के साथ जो की बात करें तो नॉर्मल जो है वो रिमोट सेंटर लॉकिंग की आपको देखने को नहीं मिलेगी। सिंपल की इसके अंदर जो हुंडई की तरफ से रखी गई है। तो बात कर लेते हैं इंटीरियर पार्ट की। तो सबसे पहले डोर ट्रिम की अगर मैं बात करूं तो चारों पावर विंडो, इसी के साथ लॉक अनलॉक का फीचर, जो मिरर्स हैं उनको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ये चाइल्ड लॉक, जो पीछे के जो शीशों को लॉक करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। बात कर लेते हैं सीटिंग की, तो काफ़ी अच्छा जो है ड्यूअल कलर में जो है इंटीरियर जो इसका निकल के आता है। हाइट एडजस्टेबल जो है बेस मॉडल से ही इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर पार्ट की। सबसे पहले अगर स्टीयरिंग की मैं बात करूं तो इसके आपको स्टीयरिंग पे जो है कंट्रोल दिए गए हैं। ये जो म्यूज़िक सिस्टम के आपको एलईडी सिर्फ इसके अंदर लगवानी है। इसी के साथ आपको म्यूज़िक के कंट्रोल, फ़ोन वगैरह उठाने के लिए कंट्रोल दिए गए हैं। एमआईडी के कंट्रोल हमें यहाँ पर शो हो रही है। अगर बात करें तो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो काफ़ी अच्छा लुक जो है निकल के आ रहा है। ये जो है फ्यूल की आपको सुई यहाँ पर दी गई है। इसी के साथ सीएनजी का जो यहाँ पर आपको प्लेसमेंट दी गई है, ये हमारा आरपीएम मीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया। 220 की जो है इसकी मैक्सिमम स्पीड दी है, लेकिन ये 80 की स्पीड तक ही जो है वो रनिंग करेगी। बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर पार्ट में और क्या क्या हमें दिया जाता है। तो एसी जो है वो हमें मैनुअल दिया जाता है। इसी के साथ टिकटॉक का जो ये बटन है, यहाँ पर फ़ोन ऑन रखने के लिए आपको स्पेस दिया गया है। कैबिन के अंदर जो है एक लाइट हमें आगे हेलोजन के अंदर रहेगी, एक लाइट हमें जो है पीछे दी गई है। मिरर की प्लेसमेंट बताऊँ तो एक सिंपल मिरर हमें इसके अंदर मिलता है। जो डोर हैंडल्स रहेंगे वो हमें मैट ब्लैक के अंदर ही दिए गए हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ एसी वेंट्स की, तो काफ़ी अच्छी जो है वो सर्कुलर टाइप के अंदर इसका जो है वो एसी वेंट की प्लेसमेंट दी गई, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा फील हमें होता है। स्टीयरिंग की बात कर लें तो स्टीयरिंग इसके अंदर
टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक कुछ भी नहीं दिया गया, फिक्स स्टीयरिंग इसके अंदर आता है। अगर हेडलाइट की बात करूँ तो ऑटो का ऑप्शन भी इसके अंदर नहीं मिलता आपको, नॉर्मल ही लाइट्स का जो ऑप्शन हमें मिलता है। वाइपर्स के कंट्रोल हमें यहाँ दिए गए जो कि मैनुअली ही रखेंगे। बात कर लेते हैं ग्लव बॉक्स की, तो काफ़ी ठीक ठाक सा स्पेस ग्लव बॉक्स का भी रहेगा। कूल्ड का ऑप्शन इसके अंदर भी नहीं है। यहाँ पर आपको जो है वो फायर सेफ्टी के लिए यहाँ पर ये दिया गया है। इंटीरियर के अगर मैं और बताऊँ ना तो पीछे एसी वेंट तो आपको इसके अंदर दिए गए हैं, लेकिन आर्मरेस्ट की सुविधा आपको नहीं देखने को इसके अंदर मिलेगी। 2 कप फोल्डर यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ फोन रखने के लिए स्पेस है, यहाँ पर भी आप फोन वगैरह काफ़ी अच्छा स्पेस इन्होंने यहाँ पर दिया है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये जो आपको शिफ्टिंग के लिए जो है पेट्रोल से सीएनजी के अंदर और सीएनजी से पेट्रोल के अंदर शिफ्टिंग के लिए यहाँ पर बटन दिया गया है। ये हेडलाइट लेवल है ऊपर नीचे करने के लिए। गियर नोब का जो है वो सिंपल ही गियर नोब रखा गया है। यहाँ पर टिकट होल्डर, इसी के साथ अगर मैं साइड में बात करूँ तो मिरर की प्लेसमेंट इसके अंदर देखने को नहीं। तो बात करते हैं गाड़ी के रियर स्पेस के बारे में। तो पीछे इस इवेंट मैंने आपको बता दिया दिए गए हैं, इसी के साथ में 12 वोल्ट का जो है सॉकेट आपको यहाँ पर दिया गया है। हम तो ये इसके अंदर ज़्यादा नहीं देखने को आपको मिलेगा। 2 कैबिन लाइट इसके अंदर जो है हेलोजन के अंदर गाड़ी के अंदर हमें मिलती है। इसी के साथ फिक्स हेडरेस्ट जो हो आगे के हमें मिलेंगे। पीछे के भी जो हेडरेस्ट इस गाड़ी के अंदर फिक्स ही जो है रखे गए हैं। पार्सल ट्रे इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाती है। बात कर लेते हैं गाड़ी के बैक स्पेस के बारे में कि मतलब हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो जो सीट है, जो रिक्लाइन एंगल है ना, जो पीछे बैठने का, जो काफ़ी अच्छा इन्होंने इस गाड़ी के अंदर दिया है। अगर मैं अंडर थाई स्पोर्ट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा जो है वो अंडर थाई स्पोर्ट इस गाड़ी का निकल के आता है। अगर मैं लेग रूम की बात करूँ वो भी काफ़ी अच्छा है। हेड रूम के अंदर भी मैं अगर बात करूँ तो 6 फीट तक बंदा आराम से इसके अंदर बैठ सकता है। सीट बेल्ट लेवल जो वो फिक्स दिया गया है इसके अंदर। स्पेस की अगर मैं बात करूँ ना तो टैंक की प्लेसमेंट जो आपको यहाँ पर दी गई है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो स्टेपनी इसके नीचे ही प्लेस इन्होंने की है, जो कि स्पेस काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर आप 1-2 बैग भी रख के आराम से ट्रिप वगैरह पे जा सकते हैं। स्पेस वाइज ये गाड़ी काफ़ी अच्छी आपको फील होगी। एक सेडान गाड़ी होने के कारण ये आपको स्पेस में कभी निराश नहीं करेगी। काफ़ी अच्छी ये गाड़ी जो है सीएनजी के अंदर आपको माइलेज के साथ 165 mm का जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस हमें जो है वो मिल जाता है। बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में, जो कि 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड कापर सीरीज का जो आपको इंजन इसके अंदर देखने को मिलता है। जो कि अगर पावर की बात करें तो 68 PS की जो हो पावर और जो है हमें 95 न्यूटन मीटर का इसके अंदर टॉर्क देखने को हमें गाड़ी के अंदर मिल जाता है। जो कि अगर मैं सीएनजी के रूप में देखूँ ना तो काफ़ी अच्छी पावर और टॉर्क के साथ हमें ये गाड़ी मिल जाती है। इसी के साथ हमें माइलेज की बात भी मैंने आपको बता दी, तो ये 29 से 30 का माइलेज जो आपको आराम से निकाल के दे देगी। तो बताइए आपको ये कैसी लगी गाड़ी, जो कि SD प्राइम मॉडल जो हुंडई ने अभी अभी ये न्यूली लॉन्च किया है। फीचर वाइज अगर हम देखें तो इसके अंदर आपको मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो चारों पावर विंडो के साथ में आपको जो है AC हीटर, पीछे रियर में भी AC इसके अंदर हमको देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 165 का आपको ग्राउंड क्लियरेंस, एक अच्छी माइलेज आपको मिल जाती है। कॉमर्शियल के अंदर आप इसको लेना चाहें तो वो भी आप इसको ले सकते हैं। पर्सनल यूज़ के अंदर आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा माइलेज जो गाड़ी आपको निकाल के देगी। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी आपको ये गाड़ी लगी और किस गाड़ी का आपको जो है रिव्यू चाहिए वो भी आपको इसी के साथ वीडियो का करते हैं एंड। कमेंट बॉक्स में बताइए कि और किस गाड़ी का आपको रिव्यू चाहिए और ये गाड़ी आपको कैसी लगी। पर्सनली अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊं ना तो कमर्शियल में अगर कोई बंदा इस गाड़ी को कंसीडर करेगा तो काफ़ी अच्छा माइलेज के साथ साथ में काफ़ी अच्छी लुक्स के साथ में ये गाड़ी हमें मिलती है। इसी के साथ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।